बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज एक और अच्छी मज़ेदार रेसिपी अपने किचन में बनाने जा रही हूँ। आज मैं दही वाले मसालेदार आलू बनाने जा रही हूँ, जो बहुत सिंपल बनते हैं लेकिन थोड़े चटपटे बनाऊँगी ताकि इसको खाने में भी मज़ा आए। तो ये मैंने आधा किलो के करीब मैंने आलू लिए, जिनको मैंने गोल गोल काट लिया था, यानी कि इस तरह मैंने गोल गोल काट लिया था। ये आलू लिए। ये साबुत गरम मसाला है, जिसमें मैंने सफ़ेद जीरा, साबुत लाल मिर्च, अजवाइन, काली मिर्च और लौंग, ये इसके भगार में जाएंगे। और ये इसके मसाले हैं, जिसमें मैंने सौंफ और साबुत धनिया को एक साथ मिला के कूट लिया था, ये दरदरा से, जैसा आपको नज़र आ रहा है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा, 1 टीस्पून सॉरी। और ये भी 1 टीस्पून है कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च, ये भी 1 टीस्पून है। हल्दी है, ये भी 1 टीस्पून है। और ये राई है जो कुटी भी है, ये भी मैंने 1 टीस्पून ली। 100 ग्राम के करीब मैंने ये दही लिया है। 2 चमचे मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट लिए। और ये जो है मैंने सूखी मेथी ली है, जिसको मैंने 1 चमचे के करीब लिए, जिसको मैं अभी हाथ से मसल के आखिर में डालूँगी। और इसके अलावा मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए और एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी जाएगा, जिसका मैं पेस्ट बना के मैंने रखा है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। चले आइए दही वाले मसालेदार आलू आपको बनाना बताती हूँ किस तरह तैयार करते हैं। ये देखें, ये मैंने 1 कप के करीब तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं जो आलू मैंने काट के रखे थे, इनको मैं फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इसका कच्चापन लग जाए, फिर इसको हम मसालों के साथ गलाएंगे। ये देखिए, ये आलू कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी आलू इसको मसाले में गलाएंगे। और तेल हमें ज़्यादा लग रहा है, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये इतने आलूओं के हिसाब से ये तेल बहुत ज़्यादा है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने आलू निकाल लिए। अब हमें इसमें से ऑयल थोड़ा सा कम, ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा तेल इसमें से सेपरेट कर लिया। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसमें तेल डाल दूँगी। अच्छा, ये ड्राई मसाले, गरम मसाले, जिसमें मैंने 1 टेबल टीस्पून ज़ीरा लिया है, लौंग लिए हैं 7 से 8 अदद, और 8 से 10 अदद काली मिर्च लिए, और 8 से 10 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च लिए, और 1 टीस्पून अजवाइन लिए। ये इसके भगार है, ये इसके अंदर चला जाएगा। इसको हम हल्के से सौते करेंगे और इसी के साथ में हम ये प्याज डाल देंगे। जो एक मीडियम साइज़ की हमने ये प्याज ली थी, ये इसके अंदर प्याज को हम इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन होगी तो हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर को पीस के रख लिए, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर आलूओं को डालेंगे और आलूओं के साथ में तमाम स्पाइस जो हमने रखे हैं वो भी डालेंगे। मैंने पीसी लाल मिर्च बताना भूल गई थी, 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च भी इसके अंदर जाएगी। कुटी लाल मिर्च भी जाएगी और पीसी लाल मिर्च भी जाएगी, क्योंकि पीसी लाल मिर्च से कलर इनका बहुत अच्छा सा आएगा। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं नहीं डाल रही हूँ इस टाइम। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये जो हमने आलू निकाले थे तल के, ये डाले दे रहे हैं। और आलूओं के साथ में सारे मसाले डाले दे रहे हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर पीसे तो वो इसके अंदर डाल दे रहे हैं। अच्छा, आँच को हम स्लो नहीं रखेंगे, मीडियम आँच पे रखेंगे, क्योंकि ये हमारी सारी चीज़ें गले हुए हैं, आलू भी गले हुए हैं। जो कच्चा रह जाएगी आलूओं की, वो इनमें पूरी हो जाएगी।
अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो हमने 2 टेबल स्पून के करीब रखा। अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये सारे मसाले हैं, ये सौंफ और साबुत धनिया कुटा हुआ ये है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून राई दाना है। ये देखिए, ये राई दाना कुटा हुआ है। ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर दही बाकी है, दही और अजवाइन। हम अभी देखते हैं कि हमारे आलूओं में कितनी कसर है, तो फिर हम पानी रख के इसको ढकना ढक के दम पे लगा देते हैं और इसके अंदर दही भी डाल देते हैं, ताकि दही भी अपना पानी छोड़े तो वो इसके अंदर जल्दी से रिमूव हो जाए। तो देखो, ये 100 ग्राम के करीब दही है, ये भी हम इसके अंदर डाल दें। दही डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। सारे मसाले इसके अंदर चले गए हैं। और आलू को भी तरह से चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर आए हैं ये आलू हमारे। ऑलमोस्ट ये तकरीबन गलने पर हैं, इन्हीं पानी में ये हो जाएंगे। बस ज़रा सा पानी और डाल के हम इसको दम पे लगा देते हैं और फिर इसमें हम कसूर की मेथी भी ऐड करेंगे जो मैंने डाली। ये टमाटरों का पानी है जो हमने धो के इसके अंदर डाले दे रहे हैं, और ताकि ये इन्हीं पानी में हमारे ये आलू अच्छी तरह गल जाए। और इसका मैं ढकना ढक देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। जैसे ये रेडी होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। फिर तैयारी पे इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और कसूर की मेथी, ये तीनों चीज़ें जाएगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने अभी चेक किए थे, आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम इस स्टेज के पर इसके अंदर कसूर की मेथी डालेंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई करने पहले। जब इसकी भुनाई अच्छी से हो जाएगी तो ये आलूओं में अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये जैसे अभी ये भुनी सी हो रही है, ऐसी नहीं होगी, ये फिर थोड़ी सी शोरबे वाली हो जाएगी, वो भी अच्छी लगती है। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, अगर कम ज़्यादा लगे तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसी स्टेज पे इसके अंदर कसूर की मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्ची डालती हूँ। इसमें ज़रा ये देखिए, मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और कसूर की मेथी को मैंने हाथों से ऐसे से क्रश कर लिया ऐसे से, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी होती है। इसके अंदर चले गए सारे फ्लेवर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कसूर की मेथी, ये तीनों चीज़ें चली गई। ये तैयारी पे ही डाली जाती है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और थोड़ी सी ग्रेवी करके आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हरा धनिया, हरी मिर्चें और कसूर की मेथी, और फिर इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि ये हमारी थोड़ी सी ग्रेवी वाले आलू बन जाए। ये देखिए, इसकी भुनाई भी अच्छे से हो गई है, तेल भी देखिए सेपरेट हो रहा है। अब हम इसके अंदर पानी डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब। बस इतना ही पानी डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। अच्छा, नमक अगर आपको कम लगे तो नमक आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टीस्पून के करीब ही डाला है, क्योंकि ये आधा किलो के करीब हमारे आलू हैं। अब हम इसको दम पे लगाते हैं और फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने दही वाले मसालेदार आलू जो चटपटे से बनाए हैं, मैंने निकाल के आपको दिखा दिए सर्विंग प्लेट में।
तो ये बहुत अच्छे और मज़ेदार और यमी सी मेरी रेसिपी बनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपके घर वाले अगर एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार आपसे फरमाइश करके खाने के लिए बोलेंगे। तो इंशाल्लाह आप के तमाम घर वालों को मेरी ये रेसिपी पसंद है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।